हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर तोशिका बसोने एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज। तो सबसे पहले हम बेसिक एक एक करके डिफरेंस देखते हैं, है ना। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज, अगर गवर्नमेंट मिल रहा है तो आंख बंद करके तुम वो सीट उठा लो, और अगर प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिल रहा है तो अपने पेरेंट्स से सबसे पहले बात करो। ठीक है, क्यों बात करनी है? क्योंकि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की फीस उतनी नहीं होती है, इट इज़ अफोर्डेबल। लेकिन प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं एवरेज बताऊँ तो 4 से 5 लाख या फिर 3 से 4 लाख, इट्स लाइक 3 to 5 के बीच में आपको एक अच्छे नॉर्मल प्राइवेट डेंटल कॉलेज की फ़ीस रहेगी। अगर हम हाई फाई डेंटल कॉलेजेस की बात करें, ये जैसे कि डी वाई पाटिल हो गया, मणिपाल हो गया, तो इनकी फ़ीस 10 लाख तक भी जाती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी डीम्ड यूनिवर्सिटी से कितना जाता है फीस। ठीक है, अब हम बात कर, सही होगी फीस की बात। अगर कौन सा कॉलेज मिल रहा है तो हमें कौन सा कॉलेज आंख बंद करके उठा लेना चाहिए, उसकी बात। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, दैट डेंटिस्ट्री एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। आगे चल के तुमको अपना बिजनेस ही करना है, क्लिनिक सेटअप करना है, कितनी प्रैक्टिस कर लो, अल्टीमेटली यू हैव टू सेटअप योर ओन क्लिनिक एंड अपने क्लिनिक में तुम्हें अपना प्रैक्टिस करना है। इट यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेस मैन। ये पहली चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। स्किल बेस्ड प्रोफेशन के लिए तुम्हें स्किल्स आना ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो स्किल्स है वो तुम्हें कहाँ से मिलेंगी? वो तुम्हें मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे प्रैक्टिस करके। करेक्ट है। अब हम पेशेंट फ्लो की बात करें तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस का पेशेंट फ्लो हमेशा बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो जैसे कि जीटीसी मुंबई है, दैट इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई। वहाँ पर आरसीटी का एक अपॉइंटमेंट 6 महीने बाद मिलता है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं कि एक बार को पीजीज भी उन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं, 6 महीने बाद का ही अपॉइंटमेंट देना पड़ता है। एंड अल्टीमेटली 6 महीने बाद क्या होगा? वो दांत इतना सड़ जाएगा कि उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हालत है। सो यू विल गेट, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में इतनी ओपीडीज आती हैं कि तुमको हद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर प्रोसीजर करने की। ठीक है, अगर तुम्हें हाई लेवल प्रोसीजर भी करनी है, सर्जरी करनी है, तो इट्स सिंपल। तुम वहाँ पे जो भी आपके एच ओ डी हैं, जो भी आपके प्रोफेसर हैं, जो भी वो प्रोसीजर कर रहे हैं, उनके साथ रहो, उन्हें असिस्ट करो। और अगर वो आपको चांस देते हैं कि हाँ बेटा तू ये प्रोसीजर कर सकता है, तो उसके बारे में पढ़ कर आओ, पढ़ के आओ, वाइवा दो, एंड यू आर एबल टू डू दैट प्रोसीजर। ओके, बहुत सी सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होती हैं डेंटिस्ट्री में। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में तुम्हें स्किल्स की तो बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से निकलता है उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है। आई हैव माई ओन फ्रेंड्स जो मेरे काफ़ी क्लोज दोस्त हैं, दे आर फ्रॉम मेड्स एंड जीडीसी मुंबई। तो इनका जो स्किल सेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस में कई कई जगहों पर ऐसा है कि बिल्कुल ओपीडीज नहीं आती हैं, एंड कई जगहों पर ऐसा है कि ओपीडी इज़ गुड। ओके, जैसे मेरा कॉलेज हो गया, मेरा कॉलेज जो है वो डेंटिस्ट्री के लिए, जनरल हॉस्पिटल से ज़्यादा वो डेंटिस्ट्री के लिए ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, दैट इज़ पीपल्स यूनिवर्सिटी, पीपल्स हॉस्पिटल में जाना है, डेंटल का काम कराना है, पीपल्स चले जाओ, डेंटल का काम कराना है, पीपल्स चले जाओ। तो हमारा कॉलेज जो है उसमें ओपीडी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो जाना माना कॉलेज भी है, जाना माना डेंटल हॉस्पिटल भी है। और उसके आजू बाजू गाँव पड़ जाते हैं, तो किसी भी गाँव वाले को दर्द होता है वो आता है हमारे यहाँ पर ही। ठीक है, तो मेरे कॉलेज का ओपीडी अच्छा था। जस्ट लाइक दैट, अगर तुम कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले देखो कि कौन से कॉलेज में ओपीडी ज़्यादा आती है। उसके बारे में रिसर्च करो, पता करो, है ना, कि कितना ओपीडी आता है। ठीक है, अब क्योंकि जितना ज़्यादा ओपीडी होगा उतना ही ज़्यादा तुम सीख पाओगे। तो हमने फ़ीस की बात कर ली, हम कौन सा कॉलेज मिल रहा है तो कौन सा कॉलेज आग बंद करके ले लेना है उसके बारे में बात कर ली, हमने पेशेंट फ्लो के बारे में बात कर ली। अब हम कैरिकुलम तो ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम होता है। ठीक है, अब जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है तुम्हारा यूजी करने के बाद। तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, अब कोर्स खत्म होने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि बच्चे का स्किल सेट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उनका, क्योंकि उनका स्किल सेट हाई है तो उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो दे हैव हाई चांसेस कि वो पीजी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब यही बात हम अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज वालों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर यूजी। यूजी में तो सब मज़े मारते रहते हैं, यूजी से निकलने के बाद रियलिटी समझ में आती है कि भाई बहुत पढ़ना है। अगर किसी तमीज़ की जगह, अच्छी जगह पर जाकर काम करना है, अच्छी जगह पे जाके पीजी करनी है, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा।
यूजी से निकलने के बाद बहुत बड़ा ये गवर्नमेंट का बच्चा हो प्राइवेट का बच्चा हो, बस डिफरेंस ये होता है कि प्राइवेट के बच्चे को यूजी से निकलने के बाद पता चलता है कि अरे भाई अभी तो बहुत पढ़ना है, और यहाँ वाले बच्चे को जिसे पीजी करने हैं उसकी बारे में बात कर रही हूँ मैं। अगर आपको अपना क्लिनिक सेटअप करना है तो यू कैन डू दैट, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा एंड यू कैन सेटअप योर ओन क्लिनिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट की सीट निकलती है तो आपको पता है वो कितनी निकलती है, 1 से 2 सीट निकलती है बस। वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। अब एक्सपीरियंस के मामले में मैंने ये चीज़ देखी है कि इफ़ यू आर फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, कई पोस्ट में मैंने ऐसा देखा हुआ है कि कोई वैकेंसी निकली, उसमें एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि तुमको कितने साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर यू आर फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, यू डोंट नीड टू हैव एनी एक्सपीरियंस, आप डायरेक्टली भी इंटरव्यू दो, क्रैक करो और ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर तुम प्राइवेट डेंटल कॉलेज से हो तो यू मस्ट हैव 3 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उन्हें, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें, फिर उसके बाद में तुम इंटरव्यू दो, क्रैक करो और फिर आगे बढ़ो। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि यू कैन से दैट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से पढ़े बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर यूजी, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज से निकले वाले, क्योंकि एवरीवन नोज कि प्राइवेट कॉलेज से निकले वाले स्टूडेंट का स्किल सेट कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज वो कम होता है, ठीक है। अब ये पूरा डिफरेंस हो गया बिटवीन द गवर्नमेंट का डेंटल कॉलेज एंड अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज, ठीक है। तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर से लेके यूजी से निकलने के बाद क्या होगा वहाँ तक का, तो इट्स अप टू यू, है ना, कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा भी नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस बेकार है, नहीं। अगर आप रैंक लिस्ट पे देखोगे कि सबसे बेस्ट, इंडिया का सबसे बेस्ट डेंटल कॉलेज रैंक 1 पे कौन है, तो वो है सविता डेंटल कॉलेज। सविता डेंटल कॉलेज रैंक 1 है एंड इट इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड इनका बहुत हाई लेवल है, ठीक है। आपको उसमें सारे एडवांसेस मिल जाएंगे, जितना भी न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उस कॉलेज में आपको वो मिल जाएंगी, उनका ओपीडी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ़ अ कॉलेज हैव ऑल द एडवांसेस, इफ़ द कॉलेज हैव गुड ओपीडी, तो उनका रैंक हाई भी जाएगा और वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे को भी एडवांसेस का भी उन्हें नॉलेज मिल रहा है एंड उन्हें सारा नॉलेज मिल रहा है। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अच्छे हैं, देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको रैंकिंग का लिस्ट निकालना है तो आप NIRF की वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस आप देख सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आपको उनका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। जो भी PDF जिस भी कॉलेज का, जैसे सविता डेंटल कॉलेज हो गया, अगर आपको उसका फीस जानना है, A to Z एवरीथिंग जो भी आपको जानना है वो आपको उसी वेबसाइट पर आराम से एक PDF में मिल जाएगी, ठीक है। तो यू कैन गो देयर एंड विजिट देयर एंड सी कि आपको अपने कॉलेज में क्या चाहिए। बेसिक डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस को कैसे चूज़ करना है कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने होंगे कि हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद ही हमें ये वाला अपना प्राइवेट डेंटल कॉलेज चूज़ करना है, ठीक है। सो अगर इसका आप लोग चाहते हैं कि हाउ टू चूज़ अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज, इसका मैं अगर एक वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, then I'll make that video and yeah, this is all about it. Thank you so much for watching this video. आपको कोई भी डाउट हो regarding dentistry please let me know and उसके बाद I'll make a video or reply to your comment. Okay, thank you so much for watching and don't worry, है ना, क्योंकि I know नीट होने के बाद बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो बस एक चीज़ बोलूँगी, डोंट वरी, फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है और जो काम करने वाले होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाते हैं, है ना। तो जो आपके और किस्मत में लिखा होगा और जिस चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो टेंशन होगी बट थोड़ा सा धैर्य रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच।